एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम काम राज्य था। यह राज्य अपनी भव्यता, सोने से सजे महलों और हरियाली भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा लगता था जैसे ये जगह किसी परी कथा से निकली हो। इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी समृद्धि। रानी इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। उसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। लेकिन रानी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं थी। वो बुद्धिमान थी और राज्य को शक्तिशाली बनाने में राजा आदित्य की मदद करती थी। हालांकि रानी का जीवन उतना सुखद नहीं था जितना दिखता था। राजा आदित्य एक अच्छा शासक था, लेकिन वह अपने कर्तव्यों में इतना व्यस्त रहता कि रानी को समय नहीं दे पाता। रानी के जीवन में एक खालीपन था। महल की सारी विलासिता के बावजूद उसे वो खुशी नहीं मिलती थी जिसकी उसे तलाश थी। रात के समय रानी अपनी खिड़की से बाहर देखती और अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचती। उसकी आंखों में दर्द छिपा था जिसे महल के नौकर चाकर भी महसूस करते थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन रानी ने अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल में सैर करने का फैसला किया। नैना ही वो एकमात्र व्यक्ति थी जिससे रानी अपने दिल की बात कर सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने रानी को थोड़ी शांति दी। तभी उनकी नजर एक साधु पर पड़ी जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। रानी ने पूछा, हे साधु, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? साधु ने आंखें खोली और कहा, मैं यहां तुम्हारी बेचैनी को देखने आया हूं। तुम्हारी आंखें वो कहती हैं जो तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने पूछा, अगर तुम मेरी बेचैनी जानते हो तो इसका समाधान भी बताओ। साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला और कहा, यह जादुई चिराग तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन हर इच्छा की कीमत तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा होगी। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें करोगी उतना ही तुम अपनी आत्मा खो दोगी। रानी ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज किया और चिराग अपने साथ महल ले आई। रात को उसने चिराग रगड़ा। धुएं के साथ एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, हे रानी समृद्धि, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, बस मुझे आदेश दो। रानी ने सबसे पहले जिन्न से खुशी मांगी। उसने अपनी इच्छाओं की सूची बनानी शुरू कर दी। धन, विलासिता और शारीरिक सुख। जिन्न ने हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन हर बार रानी की आत्मा का एक हिस्सा खो जाता। महल अब सोने और रत्नों से भर चुका था। राजा आदित्य भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन वो रानी की इच्छाओं के पीछे छिपे राज को समझ नहीं पाया। रानी का खालीपन और बढ़ता गया। एक दिन रानी ने जिन्न से अमरता की मांग की। उसने कहा, मैं हमेशा के लिए सुंदर और अमर बनना चाहती हूं। जिन्न ने चेतावनी देते हुए कहा, यह आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी आत्मा को खत्म कर देगी। रानी ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अब वो अमर थी। उसकी सुंदरता भी कभी नहीं मिटी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो अंदर से खाली हो गई। महल अब एक शापित जगह बन चुका था। नौकर चाकर और राजा आदित्य ने रानी को अकेला छोड़ दिया। आज भी रानी का महल वीरान खड़ा है। कहते हैं रात के समय वहां रानी की आत्मा की आवाजें सुनाई देती है। वो हर आने वाले को चेतावनी देती है, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखो। अगर तुम अपनी लालसाओं पर काबू नहीं रखोगे तो वे तुम्हें भी खत्म कर देंगी, जैसे उन्होंने मुझे खत्म कर दिया।